नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, नीचे लाइक बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जल्दी से लाइक कर दें और आगे हम काफी सारी न्यूज अपडेट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, दबा कर ले चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन में बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करते अपने फ्रेंड्स को। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है लॉजिटेक की तरफ से, जो कि माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्पीकर्स काफी कुछ जो है बनाता है। लेकिन अभी जो एक माउस यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, वायरलेस माउस है, मॉडल नंबर है इसका G305 और ये जो है प्रो लेवल का एक सेंसर वाला वायरलेस माउस है। इसकी कीमत लगभग जो है 4000, 5000 और 6000, तीन अलग अलग मतलब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो काफी कुल मिलाकर जो है एक बढ़िया सा माउस, अगर आप एक गेमिंग के शौकीन है या फिर गेमिंग खेलते रहते हैं, गेमिंग के ऊपर काम करते हैं, तो इस प्रकार का माउस अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। ये न्यूज निकल के बिल्कुल लेटेस्ट जो है माउस है लॉजिटेक की तरफ से। काफी मतलब सहूलियत होगी आपको इस माउस के साथ। इसकी रेट काफी ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन इस प्रकार का ही ये माउस यहाँ पर दिया गया है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है अमेजोन की तरफ से। अमेजोन को आप जानते हैं जहाँ से आप मोबाइल फोन, लैपटॉप काफ़ी कुछ यहाँ पर मंगवाते हैं ऑनलाइन, लेकिन स्टोर्स भी होते हैं काफ़ी बार, जैसे कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक कैशियर मिलता है जो कि आपसे पैसे लेता है लास्ट में जब आप पूरा सामान टोकरी में डालकर ले आते हैं। लेकिन अमेजोन ने जो है यहाँ पर शिकागो और सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है कुछ ऐसे स्टोर्स खोल दिए हैं जिनके अंदर कोई भी कैशियर आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। मतलब आप टोकरी भर के सामान ले आइए, सारे सामान की जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंस करके प्राइस तय कर ली जाएगी और मशीन में जो है अपना कार्ड स्वाइप कीजिए और आपका पेमेंट वहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे जो है स्वाइप काउंटर वहाँ पर लगाए हुए हैं, बस बिल्कुल सीधा सा जो है ये वाला काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है अमेजोन ने अपने स्टोर्स के अंदर, जो कि मतलब सड़क के किनारे कहीं ना कहीं अगर आप इधर इस जगह पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है लीक हुई एक इमेज की, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का न्यू एक्सबॉक्स कंट्रोलर, जिसके अंदर 2-3 कीज हैं इस प्रकार से, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर फोटो में मैं दिखा रहा हूँ। इसमें डूल यहाँ पर जो है पैड सेंसर भी दिए गए, जिसके ऊपर उंगलियां घुमाने से काफ़ी कुछ जो एक्सबॉक्स के अंदर यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं गेम वगैरह को। तो ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इमेज लीक किया है या फिर कहीं से हो गया पता नहीं, लेकिन हमको तो मिल गया है। अब इसी प्रकार का जो ये होने वाला है, काफ़ी कुछ जो है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, बताने में क्या फ़ायदा है। आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ जो स्टिक वाला काम करता है। पहले जो है की मिलती थी ऊपर से कि रोड सी उसे इधर उधर करना यहाँ पर पड़ता था, लेकिन अभी जो है सब कुछ से यहाँ पर टच स्क्रीन या फिर सेंसर वाला सिस्टम यहाँ पर निकल के आएगा। इसी प्रकार का जो है ये वाला पैड भी होने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है वायरलेस रिले LTE वॉकी टॉकी जो है कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है रिपब्लिक की तरफ से। तो ये जो है बच्चों के लिए वॉकी टॉकी यहाँ पर निकाली है। बच्चों के लिए जो स्मार्टफोन है वो हानिकारक होते हैं, सीधी सी बात है, मतलब अच्छे नहीं होते, ठीक नहीं होते हैं। काफ़ी कुछ जो है बच्चे उनसे सीखते तो है लेकिन ठीक नहीं होती। अगर बात ही करनी है तो ये वॉकी टॉकी यहाँ पर निकाल दी है बच्चों के लिए। अब इसकी कीमत लगभग 7000 रुपए देकर आप इसे खरीद सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है बच्चों के लिए। एक बॉक्स है, जैसे कि Amazon Alexa आता है या फिर काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्पीकर्स वगैरह आए हुए हैं। इसी प्रकार का एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ कीज लगी हुई हैं और वायरलेसली, मतलब वायरलेस यानी वाईफाई के कनेक्ट होने से भी काम करता है और इसमें LTE की सुविधा भी यहाँ पर दे दी गई है। दोनों पे जो है काम करेगा। काफ़ी बढ़िया सा जो है कि छोटा सा प्रोडक्ट जो है निकाला है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है टिंडर की तरफ से। कल हमने बात की थी कि टिंडर जो है लोकेशन मतलब ट्रेस करने की या फिर लोकेशन ट्रैकिंग की जो सर्विस है उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहा है, उसकी टेस्टिंग कर रहा है, उसको डेवलपिंग करने में लगा हुआ। लेकिन टिंडर जो है काफ़ी पहले ही शायद ये डेवलपिंग कर चुका था और आज जो है लॉन्च कर दिया है। ये वाला सिस्टम भी टिंडर के अंदर आपको मिल जाता है। आपके आसपास में कितने सारे लोग हैं टिंडर यूज कर रहे हैं उन सबको आप देख सकते हैं और उनसे जो है चैट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये लोकेशन ट्रैकिंग वाला सिस्टम टिंडर के अंदर भी लागू कर दिया है। अभी फेसबुक भी जो है इसके ऊपर लगा हुआ है और फेसबुक की टक्कर में ही ये वाला काम जो है टिंडर ने जल्दी से जल्दी यहाँ पर किया है। काफ़ी मतलब एडवांस हो गया है टिंडर भी, जो भी है ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर निकल के आ रही है HP के एक नए नोटबुक की तरफ से, जिसका नाम है EliteBook X360 और इसमें जो है बिल्कुल स्मॉलर है, मतलब छोटा सा है और उसमें आपको LTE की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। LTE ऑफर करता है, तो काफ़ी बढ़िया सा जो है कि ये बुक निकाल कर दे रहा है HP। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। वैसे दोनों तरफ से जो है इसके डिस्प्ले के अंदर बेजल यहाँ पर कम कर देगी। ऊपर नीचे आपको नॉर्मल लैपटॉप की तरह बेजल मिलने वाली है। अच्छा सा कीबोर्ड सेटअप
यहाँ पर मिलने वाला है। सामने से देखने के ऊपर तो मतलब काफ़ी सुंदर ये लग रहा है, बाकी देख लेना अगर आपको लेना हो तो। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है नोबिया Z18 की तरफ से। इसके भी तो कुछ स्कोर्स वगैरह अंतुतु की वेबसाइट पर यहाँ पर देख लिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर जो इसमें है, 8GB की इसमें रैम की भी बातें हो रही है, तो ये सब मिलाकर लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर किसी भी फोन में यहाँ पर लग जाता है तो सभी को जो है पसंद ही आएगा। काफ़ी बढ़िया सा जो है एक मोबाइल निकल के आने वाला है नोबिया Z18। अब देखते हैं डिस्प्ले वगैरह किस प्रकार की इसकी रहेंगी और काफ़ी सारी अलग अलग बैटरीज हैं, कैमराज हैं, कौन सा सेटअप जो इसमें नोबिया यहाँ पर लगाने वाला है वो अभी देखना यहाँ पर बाकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात के ऊपर। अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों Mi 8 की तरफ से। वैसे भी जो है Xiaomi की 8th हैंड्स-फ्री के ऊपर ये Mi 7 के साथ साथ Mi 8 भी लॉन्च करने वाले हैं। इसमें 3D फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होने वाले हैं, 2-3 जो है वाइट, ब्लैक, ये वो काफ़ी सारे अलग अलग जो है सेंसर और 2-3 कैमरा का सेटअप जो है लगा कर ये बना दिया है Xiaomi ने, जैसा कि आप इन फोटो में देख पा रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया है, इसमें भी 845 का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाएगा और 3D फेशियल रिकॉग्निशन से जो है शायद ये आईफोन को यहाँ पर टक्कर दे। अगर प्राइसिंग वगैरह इसकी क्या रहने वाली है वो हम फिर कभी बात कर लेंगे अगर निकल के आती है। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही पता चला है कि Mi 8 के अंदर 3D फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। काफ़ी मज़ेदार बात हो गई, पहली बार जो है Xiaomi के मोबाइल फ़ोन में ये वाला सिस्टम देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है Oppo Realme 1 की तरफ से, जो कि Oppo का सब ब्रांड है। वैसे न्यूज़ पुरानी हो गई है, ये लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर और इसमें Helio P60 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी कुछ यहाँ पर सपोर्ट कर लेता है। प्राइस जो है इंडिया के अंदर इसकी है 8,990 रुपये। इतने रुपये देकर आप जो इसको इंडिया में अभी ले सकते हैं। Oppo का सब ब्रांड है, वैसे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें एक चार्जिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आ गई है और डिस्प्ले के अंदर भी कुछ बग्स वगैरह यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फिर भी देख लेना, अगर आपको चाहिए तो ले लेना। बाकी जो है ये शायद कुछ अपडेट वगैरह देकर इसे फिक्स करने वाले हैं। इसकी बैटरी जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर यहाँ पर चार्ज हो रही है। ये वाली जो है कुछ अनबॉक्सिंग करने वाले लोगों ने ये वाली बात बताई है कि इसकी बैटरी की चार्जिंग में प्रॉब्लम है। कुछ डिस्प्ले के अंदर एप्लीकेशंस वगैरह है वो ठीक से यहाँ पर खुलती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है डिस्प्ले में है या फिर सॉफ्टवेयर में है फिर हार्डवेयर में है, लेकिन जो भी है Oppo इसको सॉफ्टवेयर से यहाँ पर फिक्स कर देगा। अगली अपडेट दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है Vivo X21i की तरफ से। चाइना के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है। इसमें भी जो है MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर लगा, मतलब दोनों की मिली भगत है Oppo और Vivo की। दोनों जो है कि जैसे यहाँ पर फोन निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर लगभग 28,000 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं। चाइना के अंदर इतनी प्राइस में लॉन्च हुआ, अब शायद इंडिया में निकल के आएगा, नहीं आएगा तो पता नहीं है, लेकिन आएगा तो कितने प्राइस के अंदर आएगा, नहीं आएगा तो पता नहीं क्या आएगा। Vivo का निकल कर जो भी है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकल के आ रही है एंड्रॉइड मालवेयर की तरफ से। कुछ ऐप्स वगैरह जो है एंड्रॉइड मालवेयर के साथ यहाँ पर घुस जाती है आपके मोबाइल फोन के अंदर, और यही हो रहा है अभी पीसीज के साथ भी, विंडोज वगैरह के अंदर भी इसी प्रकार का यहाँ पर मालवेयर घुस जाता है। जो मालवेयर पहले यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए हैं वो जो है नाम बदल कर फिर से यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं। मतलब ये अपना नाम बदल कर आने की नई जो है यहाँ पर योजना निकाल ली है। अब इस परियोजना को जो है कब तक यहाँ पर पकड़ा जाएगा ये अभी तक मैं नहीं कह सकता हूँ। ये तो मतलब सिक्योरिटी वाले जाने, केसप्री स्काई जाने, क्विक हील जाने कब तक जो है इनको यहाँ पर रोकते हैं। जो भी है, अभी गूगल भी लगा हुआ है इन सबको रोकने के लिए। प्ले स्टोर के ऊपर काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसके अंदर एंड्रॉइड मालवेयर यहाँ पर घुसा हुआ है। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करने के बाद जो है हमारे फ़ोन में आ जाता है और हमारे डेटा जो है लीक करता रहता है। ये जो इसका काम होता है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S10 सैमसंग का ऐसा पहला मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। पहले किसी में नहीं था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर होने वाला है। बस यही बात जो है सैमसंग गैलेक्सी S10 को दूसरे मोबाइल फोन से यहाँ पर अलग करती है, बाकी सब कुछ वही मिलने वाला है, कॉपी पेस्ट है। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, हमें निकल के आ रही है वर्जिन हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को लेकर। मुंबई से पुणे के बीच में जो है ये वाली मतलब हाइपर लूप बिछाई जा रही है। फ्लाइट से सस्ती पड़ेगी और फ्लाइट से तेज स्पीड में जो है चलने वाली है। ये एक ट्रेन भी हो सकती है या फिर इसके ऊपर आप अपनी कार रखकर जो है दूर जा सकते हैं। जहाँ पर जैसे कि मुंबई से आपको पुणे जाना है तो इसके ऊपर आप अपनी कार रख सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा जो आविष्कार है वो किसने किया, कैसे हुआ, क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ जो है एक स्पेशल वीडियो आपको कल मिल जाएगा जिसके अंदर मैं ये वाली बात बताने वाला हूँ हाइपर लूप के बारे में, किस प्रकार से क्या होने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल के पास जो है 55 यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है फिलहाल खड़ी हैं। एप्पल ने खुद यहाँ पर डेवलप की हैं या फिर किसी से लिए हैं ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और 83 ड्राइवर्स हैं उनको चलाने के लिए, लेकिन इन कार्स को शायद हो सकता है एप्पल ने खरीदा हो। अब दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है एप्पल की तरफ से कि ऑटोनोमस कार्स के ऊपर जो है यहाँ पर काम कर रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है। तो हो सकता है इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ऑटोनोमस बनाने में लगा हुआ। और 83 ड्राइवर्स जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम
सिस्टम या फिर सेल्फ ड्राइविंग जो मतलब मशीन लर्निंग है उसको सीखने के लिए इतने सारे जो है एप्पल ने यहाँ पर ड्राइवर्स रखे हुए हैं। और 83 ड्राइवर्स जो ये हैं ये एकदम क्वालिफाइड ड्राइवर्स हैं, न कि कोई नॉर्मल ड्राइवर है, काफ़ी क्वालिफाइड ड्राइवर्स हैं। ये कार्स को जो है किसी भी तरह से यहाँ पर चला सकते हैं। तो इन ड्राइवर्स के साथ मिलकर जो है मशीन को सिखाते हैं कि किस प्रकार से कार को चलाना चाहिए। तो जल्दी ही जो है हो सकता है एप्पल यहाँ पर ऑटोनोमस कार की बोली लगा दे कि भाई साहब बना ली है, आप ले लीजिए जो भी है, ठीक है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है मुंबई बेस एक कंपनी की जो कि आयोन एनर्जी है, बैटरीज वगैरह बनाती है। तो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स के लिए जो है एक बैटरी बनाई है इन्होंने जो कि काफ़ी बढ़िया है। UDYR जो है इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। इस बैटरी को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक 2 व्हीलर है तो उसकी बैटरी अगर डाउन हो जाती है तो उस बैटरी को निकाल कर दूसरी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस प्रकार का ये मतलब बैटरी है, मतलब इसकी साइज काफ़ी छोटी है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा जो इसमें दिया गया है। इसी को जो है यहाँ पर स्वैपेबल बैटरी यहाँ पर बोलकर निकाल दिया है। शायद हो सकता है 100-150 किलोमीटर तक एक बैटरी चल जाए और 2 बैटरी हो तो लगभग 300 किलोमीटर तक हम पहुंच जाए। तो ये वाली बैटरी यही काम यहाँ पर करने वाली है। तो इतनी सारी जो है टेक न्यूज आज की थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और शेयर कर दे मेरे फ्रेंड्स को और वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। और कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कॉमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।